तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गिरामी, ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में ये 300 आइलैंड बनाने का प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल और बीच रिजॉर्ट के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो दी वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के 12 साल बाद भी आज तक आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया के महंगे तरीन एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन से तशहीर करवाने के बावजूद दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? यहाँ आखिर क्या हुआ था? नाज़रीन गिरामी, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पर डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पे डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने समंदर का रुख कर लिया। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले से ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका था। दुबई के बीच काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, इसको अब बढ़ाने का वक्त आन पहुंचा था। शुरू में प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो इनकी शक्ल पाम के दरख्त जैसी होगी, जिनमें पाम जुमेरा, पाम जबल अली, पाम डेरा शामिल थे। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम शुरू कर दिया गया क्योंकि ये प्लान किए गए आइलैंड में सबसे छोटा था। सिर्फ पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर काम शुरू करवा दिया गया। इन 3 के अलावा एक और भी प्रोजेक्ट था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। यह प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के नक्शे के मुताबिक रखा गया था, जिसमें हर मुल्क के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में दी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जो दुबई से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए बनाया जा रहा था, जो इनके लिए प्लेग्राउंड होने वाला था। दुनिया भर के एक्टर, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए ये आइलैंड खरीदे तो कुछ ने इसकी तशहीर करके अपना हिस्सा डाला। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 279 करोड़ के लगभग थी और बड़े आइलैंड के तो क्या ही कहने, एक आइलैंड $50 मिलियन यानी तकरीबन 930 करोड़ रुपए के लगभग थी। जिस तरह दुबई को पहले प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह दी वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने से पहले ही 2008 तक 60% प्रोजेक्ट सेल हो चुका था। लेकिन सवाल ये कि समंदर में रेत से बने इन आइलैंड की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई? मज़ीद नाज़रीन, पहली बात तो ये कि ये बहुत मुश्किल काम है ठाठे मारते समंदर में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना, और दुबई ने तो यहाँ 300 आइलैंड बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल होती थी कि इससे पूरा एक क्रिकेट स्टेडियम बॉटम से टॉप तक भरा जा सकता था। अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन
550 लाख ट्रेन इंजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दुबई गवर्नमेंट को 14 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्जुल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल बना सकता था। लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि दुबई के समंदर से भी सरमाया इकट्ठा करना था, और यही वजह थी कि शेख दुबई के समंदर में जन्नत की जमीन बनाने जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? इतना कुछ करने के बावजूद पिछले 12 साल से ये आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं। इस नाकामी में सबसे बड़ी वजह इसका डिजाइन है। सबको यही लग रहा था कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के नक्शे के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद मालूम हुआ कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। ज्यादातर आइलैंड का नक्शा मुल्कों के हकीकी नक्शों से काफी मुख्तलिफ था, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा धचका लगा। लेकिन सिर्फ डिजाइन का तब्दील होना ही दी वर्ल्ड की नाकामी का सबब नहीं था। 2008 में दी वर्ल्ड का लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। 60% आइलैंड इस क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे, और ना सिर्फ ये आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टी के रेट जमीन पर आ गिरे थे। जिन एलिट्स ने ये आइलैंड खरीद रखे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान यहाँ एक और मसला आन खड़ा हुआ। खाली पड़े आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड इरोजन की वजह से समंदर की नजर हो चुके हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया की एलीट में हलचल मचा दी। इसका नतीजा ये निकला कि ग्लोबल मईशत बहाल होने के बाद दुबई के दूसरे इलाकों में तो कारोबारी सरगर्मियां अरूज पर चली गई, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत ना आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला सामने आया, और वो ये कि समंदर में कंस्ट्रक्शन के लिए पर्शियन गल्फ के समंदर से ही रेत निकाली जाती रही। जहां से रेत निकाली गई थी वहां पानी का दबाव बढ़ गया। इसकी वजह से समंदर की लहरों में काफी तब्दीली देखी गई। लहरों की तब्दीली से ना सिर्फ आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई, जिसको रोकने के लिए कई जगह दीवार बनाई गई। मसनूई जजीरे बनाने, दुबई की साहिली पट्टी को दुगना या इससे भी ज्यादा करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों को इतनी परेशानी दी कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट पर फौरी काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक आन पहुंची कि दुबई गवर्नमेंट को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा प्रोजेक्ट आधे में छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही मजा है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में एंजॉय की जा सकती है वो पाम जमेरा पर पहले ही लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। बहुत सी फेमस सेलिब्रिटी पाम जमेरा पर अपनी प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, जिसमें शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान और मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकम, इसके अलावा और बहुत से नाम शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड पर किसी ने भी अपना मेंशन ना बनाया हो। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है, जिनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम पर बनाया गया आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइलैंड अभी तक खाली पड़े हैं और समंदर की नजर होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए कुछ नए और जदीद प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में लगे हैं। एक बात तो वाज़ेह है, दुबई इस फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जिंदा मिसाल जुमेरा बे आइलैंड और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी गई। उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने गिद्दो नवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।